गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि वी विल टॉक अबाउट सम टर्म्स लाइक द फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड द पोलराइजेशन इफेक्ट बिकॉज these three terms have been extensively used in the growth pole theory and that's why we need to talk about this। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हमें जो प्राइमरी फोकस था वो प्रोपल्सिव इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया गया ताकि हम क्या कर सकें कि उससे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के इफ़ेक्ट को हम देख सकें और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्रिएट हो सकता है। सो जिसका इफ़ेक्ट जो है जो जब हम प्रोपल्सिव इंडस्ट्रीज़ या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की हम डेवलपमेंट करते हैं तो उससे हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की भी डेवलपमेंट होती है। तो वो क्या होता है और कैसे होता है और पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। Let's talk about the backward effect or the backward linkages। See, backward means कि अगर कोई इंडस्ट्रीज है तो उसके बैकवर्ड क्या होगा, उसका रॉ मटेरियल, उसके एनर्जी इनपुट्स, उसके मशीनरी, उसमें जो ब्रेन होगा वो सारी चीज़ें बैकवर्ड होगी क्योंकि वो दैट इज़ द इनपुट, the thing which is acting as an input for the development of a propulsive industries is known as the backward। Okay, how these backward industries develop, one of the important questions that have been developing in your mind is like the need of the raw materials, machinery, power, transportation system, infrastructure development. These are the things that acts as a backward linkages. When an industry developed, the demand of these goods and services increases and therefore the need for the development of such industries or the backward industries are required। आपको समझ में आया कि कैसे बैकवर्ड जो है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो के वजह से जो हम इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं उससे उसके जो डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमारा बैकवर्ड इफेक्ट उसको फुलफिल करता है। बट अब समझिए कि अब फॉरवर्ड क्या होता है कि जब हम अभी जो स्टील्स बना रहे हैं आयरन का इस्तेमाल करके या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस, कोल एनर्जी हो गया, कोल बेड मीथेन्स हो गया, ये सब के इस्तेमाल करके जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि हम उसे प्रोपल्सिव इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, उससे हम क्या करते हैं मेटल्स और नॉन मेटेलिक गुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये क्या होता है कि फर्दर डेवलपमेंट में काम आता है। लाइक डेवलपमेंट ऑफ फॉर एग्जांपल हम क्या बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कार्स, वैल्यू एडिशन जो होता है कोई भी इंडस्ट्रीज़ में, क्या कार्स हो गया या आपका चिप्स एंड गुड्स इंडस्ट्रीज़ बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, फॉरवर्ड लिंकेजेस किया कि वो क्या किया कि आपके आगे आने वाले चीज़ों को डेवलपमेंट के लिए एज अ इनपुट एक्ट किया। ठीक है, ये इससे क्या हुआ कि हमारे रीजनल डाइवर्सिटीज़ को प्रमोट किया गया क्योंकि हमें रॉ मटेरियल से जो एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको हमने यूज़ किया और रॉ मटेरियल्स के इस्तेमाल से हमने क्या किया, एक न्यू इंडस्ट्रीज़ और डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और वॉट एवर वी हैव क्रिएटेड, लाइक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सिप बिल्डिंग्स कर रहे हैं या ऑटोमोबाइल्स क्रिएट कर रहे हैं या मशीनरी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स कम्स अंडर द फॉरवर्ड इफेक्ट और द फॉरवर्ड लिंकेजेस। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पोलराइजेशन इफेक्ट। सी, पोलराइजेशन क्या होता है कि लाइट का डिस्पर्सन जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट एक जगह जो पोलराइज जो लाइट होती है, एक बीम होता है, उसको क्या है कि अगर वो बीम पड़ता है तो उसके आसपास जब डिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, डिफ्यूज लाइट होकर के क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो जो इम्पैक्ट है दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इफेक्ट रिफ्लेक्ट्स द अनइवन स्पेशल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रोथ पोल, कि हाउ द ग्रोथ पोल इज इम्पैक्टिंग द नियर बाय रीजन्स और द पेरिफेरी, दैट इज द थिंग। दो प्रकार से इसका इफेक्ट हो सकता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इफेक्ट। तो सवाल होगा कि पॉजिटिव इफेक्ट जिसको स्प्रेड इफेक्ट कहता है वो कैसे हो सकता है। अब देखिए कि जब हम ग्रोथ सेंटर्स की डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ तो जब क्या होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, टेक्नोलॉजीज़ आते हैं और कैपिटल इन्फ्यूजन्स होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ जब कोई चीज़ सीखता है, कोई पर्सन कुछ चीज़ें सीख रही है तो वो जाकर के बाहर उस इन्फॉर्मेशन को डिफ्यूज़ करता है, दैट इज़ अ नियर बाई रीजन्स, और वहाँ पे जाकर के अपने स्किलिंग का इस्तेमाल करके क्या करता है, वहाँ पे एक नया सेटअप क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल ठीक करने की स्किलिंग है, आप मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं, तो आप क्या होगा कि आप शहर में कमा रहे हैं, बिकॉज शहर ओवर क्राउडेड हो चुका है, तो आप अपने छोटे टाउन या स्मॉल टाउन्स, टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटीज़ में गए और आपने छोटा सा दुकान खोल लिया। तो बिकॉज यू नो द टेक्नोलॉजी, यू नो द skilling because of those industries, and now you are working in your tier 2 cities and you are creating new job opportunities there, and that is called as the spread effect। ओके, समझ में आया। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि ये जो है वो बैकवॉश इफेक्ट का काम करता है। मतलब क्या है क्योंकि अब जो बैकवॉश मतलब कि उल्टा
है ना। तो वो क्या हो रहा है कि जब मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप पढ़े लिखे, तो क्या आप इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे? ऑफ कोर्स सोचेंगे। बट अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका या यूएसए, अमेरिका या यूएसएसआर या रशिया, जो सॉरी जापान से आए, और वो आपको बहुत ज़्यादा सैलरीज दे रहा है, तो आप क्या होगा कि वहाँ चले जाओगे। तो दैट इज़ द ब्रेन ड्रेन, जो कि हमारे दादा भाई नौरोजी ने इस पे बुक भी लिखी थी, ब्रेन ड्रेन के बारे में, इकोनॉमिक ड्रेन्स के बारे में, कि कैसे इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन कैसे हो रहा है, टैलेंट्स जो हमारे हैं वो कैसे बाहर की ओर जा रहे हैं। जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है, तो वो यहीं पे है कि हाउ द पेरिफेरल ब्रेन्स विल बी कंसंट्रेटिंग इन द ग्रोथ पोल सेंटर्स। सो वहाँ पे क्या होगा कि जो ड्रेन हो जाएगा पेरिफेरी रीजन्स पे स्किल लेबर्स का या कैपिटल का, वो क्या होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्रिएट करेगा, और उससे क्या होगा, स्टैग्नेशन ऑफ द हिंटरलैंड्स का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो सका, and therefore the development becomes the uneven distributed in the regions. Now we will be focusing on some questions that have been asked in the PYQs respectively.